हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दरकारक के बारे में कि दरकारक होता क्या है, दरकारक कैसे निकालते हैं और आप उसको अपने स्पाउस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दरकारक जो होता है वो आपके स्पाउस के बारे में बताता है। वो प्लैनेट होता है दरकारक जो आपके स्पाउस के ट्रेड्स के बारे में बताता है। जैसे कई लोगों का होता है ना कि हमारा ड्रीम पार्टनर कैसा होगा, या फिर मतलब आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप आगे बात बढ़ाना चाहते हो तो वो पर्सन कैसा होगा। आप जैसे कोई रिलेशनशिप है, अब वहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत आती है लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते एक दूसरे को। तो रीज़न क्या है कि वाई दे आर सो अट्रैक्टेड टू ईच अदर, तो इतने कंपैटिबल कैसे है, तो आपको सोलमेट कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम दरकारक से पता कर सकते हैं। तो देखिए दरकारक को कैसे दरकारक प्लैनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आपने अपनी कुंडली D1 चार्ट खोलना है, लगन चार्ट, और उसमें आपने देखना है कि सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट कौन सा है। अब ये लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट में आप राहु केतु को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि दे आर नॉट प्लैनेट्स। ओके, तो सन से लेके सैटर्न के बीच में जो भी प्लैनेट्स आएंगे वो 7 प्लैनेट्स आएंगे और इन्हीं को देखना है कि आपने की कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट कौन सा है। तो अब हमने निकाल लिया कि दरकारक होता क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं कि आप अपने स्पाउस या सोलमेट के साथ उसको कैसे कनेक्ट करोगे। तो अगर सपोज कीजिए कि आपका दरकारक सूर्य निकल के आता है, तो सूर्य क्या होता है, देखो सूर्य जो होता है ना वो राजा होता है ग्रहों का। तो इनकी पर्सनैलिटी भी ना किंग लाइक होती है, ये किसी के अंडर नहीं काम कर सकते हैं। ये लोग बहुत रॉब वाले होते हैं, मतलब कि इनकी पर्सनैलिटी ही रॉब वाली होती है। ये किसी से डरते नहीं हैं, निडर रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इनको अपने फादर का, गवर्नमेंट का, हाई प्रोफाइल लोगों का सपोर्ट एंड साथ बहुत अच्छा मिलता है। देखो अनलेस इनका सूर्य जो है ख़राब ना हो। वैसे अगर देखा जाए, हम दरकारक देख रहे हैं तो उसमें यही हम क्वालिटीज़ देख सकते हैं कि इनको अपने फादर का, गवर्नमेंट का, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में इनको सपोर्ट बहुत मिलता है। साथ ही ये जो लोग होते हैं ना, इनका मोटो होता है लिव लाइफ किंग लाइक। तो राजाओं की तरह जीने का इनका होता है। ये कभी भी आपको किसी के नीचे काम करते हुए नहीं मिलेंगे। ये ना, इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। ये डिसिप्लिन्ड होते हैं और ये लोग ना इनिशिएटर होते हैं, लीडर अच्छे होते हैं, लोगों को इंस्पायर बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही ये लोग जो होते हैं, इनका एक प्रॉब्लम होता है, ये ईगोइस्टिक होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, एडमेंट होते हैं, और साथ में इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो इन लोगों को ना अपने ईगो के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि इनके रिलेशनशिप ना इनकी ईगो और गुस्से की वजह से बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। ये लोग कभी अपनी ज़िद पे आ जाएं तो ये अपनी ज़िद मनवा के छोड़ेंगे, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं आने देते हैं। तो इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारी है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अपने फादर की तरह दिखते हैं, उनकी तरह, या फिर उनकी जैसी कद काठी होगी, उनके जैसे बोलते होंगे, फादर से बिजनेस करते होंगे। इनको घूमने फिरने का शौक बहुत होता है। ये अपने पार्टनर की तरफ बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। लेकिन इनको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जिनका भी दरकारक सूर्य है तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी ईगो के कारण अपने रिलेशन ख़राब ना करें, क्योंकि इनके रिलेशंस में जब भी प्रॉब्लम आएगी, इनकी ईगो, इनकी सेल्फिशनेस या फिर इनके गुस्से की वजह से प्रॉब्लम्स आएगी। तो इनको इस चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया। अगर आपका दरकारक चंद्रमा निकल के आता है तो देखिए चंद्रमा जैसे शीतल होता है, वैसे ये लोग भी मन से शीतल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक होते हैं, हेल्पफुल इन नेचर होते हैं। ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, लिसनर होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, आप इन केयर टेकर अच्छे होते हैं कि अपने पार्टनर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ एक बहुत अच्छे केयरिंग नेचर के होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग नेचर के होते हैं, प्रोवाइडर अच्छे होते हैं। साथ ही ये जो लोग होते हैं ना, इनमें एक प्रॉब्लम होती है, फिकल माइंडेड होते हैं, इनको एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए इनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इनमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं। तो ये अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं। तो ये सब चीज़ें वो अपनी फैमिली की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, किसी के दुख दर्द को देख नहीं पाते हैं, ऐसे लोग होते हैं ये। तो लेकिन इनके साथ इशू यही होता है कि ये बहुत जल्दी
घबरा जाते हैं, इनके मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, एक थॉट पे ये कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं, एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे में इन लोगों को रात को ना वॉक करनी चाहिए, खाना खाने के बाद या दिन में एक बार सुबह या शाम को वॉक करने की आदत डालनी चाहिए। जितना ही जब भी इनको एंजाइटी हो तो ये ट्रिप पे, शॉर्ट ट्रिप पे निकल जाओ, नहीं तो ये वॉक करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, इनका जो जिनका भी दरकारक मून है, ये मून की रेमेडी उन सभी लोगों के लिए जो बहुत परेशान रहते हैं स्ट्रेस से, एंजाइटी से, तो इन लोगों को वॉक करना चाहिए, क्योंकि वॉक करने से क्या होगा, इनके इमोशंस बैलेंस होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मार्स के बारे में। देखो मार्स जो है वो एग्रेसिव तो होता ही है, एक कमांडर टाइप से होता है, और ये लोग जो होते हैं बहुत डेडिकेटेड होते हैं, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं, ये अच्छे ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, पैशनेट होते हैं, एक्शन टेकर्स होते हैं, ये अपनी फैमिली, अपने पार्टनर को लेके भी बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि ये ना डोमिनेट बहुत होते हैं, ये डोमिनेट बहुत जल्दी करते हैं, डोमिनेट तो करते ही हैं, साथ ही इनको एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनको गुस्सा भी बहुत आता है। तो ऐसे में इन लोगों को अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इनकी डोमिनेंस एंड इसकी वजह से डोमिनेंस और सेकंड क्या था हमारा, गुस्से की वजह से ये लोग अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सफ़र भी कर जाते हैं। अपने गुस्से पे इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुध की। बुध जो होता है बुद्धि का कारक भी होता है, तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड होते हैं, ये लोग विटी होते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर इनकी अच्छी होती है, और साथ ही ये गुड कम्युनिकेटर होते हैं और टॉकेटिव बहुत होते हैं। इनको बातें करने का बहुत शौक होता है कि एक जगह बैठेंगे तो हर किसी से बोलते रहेंगे, चुप नहीं बैठ सकते ये लोग। और ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब ड्यूअलिटी होती है इनके माइंड में। ये इनको मालूम है, दे नो वेरी वेल कि हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक, कब, कहाँ और कैसे मुझे बात करनी है, किसके सामने बात करनी है, कैसे अपना काम निकालना है। आप देख लेंगे कि आप देखना जितने भी बुध वाले होंगे ना, उनके कभी भी दुश्मन नहीं होंगे, दुश्मन कम, दोस्त ज़्यादा होते हैं। हर तरीके के दोस्त रहते हैं इनके पास में, चाहे वो पॉजिटिव अच्छे वाले हों, चाहे वो गुंडे टाइप के हो, हर तरीके के इनके फ्रेंड्स होते हैं। तो इनको यही लगता है कि हर किसी से दोस्ती करके चल लो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। ये लोग यंगर लुकिंग होते हैं, ये हमेशा अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, और ये लोग मौज मस्ती वाले होते हैं, ठीक है। ये मतलब इनको चाहिए कि खुशनुमा माहौल, प्रेजेंट में रहने वाले, मौज मस्ती में जीने वाले लोग होते हैं। ये खुद भी खुश रहते हैं और सामने वाले को भी खुश करके रखते हैं, क्योंकि ये बातें इतनी अच्छी करते हैं। तो इनको हंसी मजाक करना, लोगों अपने आसपास के माहौल को हमेशा पॉजिटिव बना के रखते हैं। बट इनके दिमाग में ना कैलकुलेशन चलती रहती है कि मुझे कब कैसे अपना प्रॉफिट निकालना है, मतलब मटेरियलिस्टिक तो होते ही हैं, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं ये लोग बहुत अच्छे। तो ये हो गई बुध। अब बात करते हैं हम जुपिटर के बारे में। देखो जुपिटर जो होता है ना, वो होता है देवगुरु। अब जो गुरु होते हैं वो होते हैं ये जिनका भी दरकारक प्लैनेट जुपिटर है, तो ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, अपने धर्म में बहुत बिलीव करने वाले होते हैं, धर्म कर्म करने वाले होते हैं, अपने गुरुओं में, अपने एंसेस्टर, फादर, अपने मतलब अपनी रूट्स, कल्चर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और ये लोग ना क्रिएटिव बहुत होते हैं, ठीक है, ये क्रिएटिव होते हैं, इनका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ को एक्सपेंड करना जानते हैं कि मुझे ग्रोथ कहाँ से आएगी, मुझे कैसे पैसा कमाना है, किस तरीके से, ये चीज़ तो होती ही है इन लोगों के साथ में। साथ ही ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इनके अंदर ज्ञान बहुत भरा हुआ होता है। तो ये जिनके भी दरकारक जुपिटर निकल के आए हैं, उनके पार्टनर को एक प्रॉब्लम होती है कि इनके जो पार्टनर जो भी जुपिटर वाले होंगे, वो लोग ना हमेशा नॉलेज की, धर्म कर्म की, काम की बातों में लगे रहेंगे, ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बोलते बहुत होंगे कि मतलब अगर इनको आप बोला जाए कि इस टॉपिक पे बोलना है, तो वो पूरा सुना देंगे कि भाई कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, नॉलेज की बातें बहुत करते होंगे। तो इन लोगों के साथ में एक ये रहता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, तो जुपिटर क्वालिटीज़ तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन वो ज्ञान के लिए, बिजनेस के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हो, तो रिलेशनशिप में आपको शुक्र की प्रधानता बढ़ानी चाहिए,
क्योंकि शुक्र ही रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। और जब आपका शुक्र आप एनहेंस वीनस को एनहेंस करेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज आ रहे होंगे वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो लेकिन जुपिटर लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर की तरफ बहुत लॉयल, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन होते हैं। ये कभी चीट नहीं करते हैं क्योंकि ये सच के रास्ते पे भी चलते हैं। दूसरा, ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तो अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये अपने घर में ना संस्कारी माहौल देना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ ये लोग जो होते हैं, अगर जिनके भी दरकारक जुपिटर हैं, तो इट मीन्स कि आपका स्पाउस या पार्टनर जुपिटर हो गया ना, तो आप लोगों के लिए भी सजेशन ये है कि आप लोगों को इनकी एडवाइस मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो एडवाइस देते हैं ना वो आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम वीनस की। देखो, शुक्र जो होता है, शुक्र लग्जरी का कारक होता है, ब्यूटीफुल चीज़ों का होता है। तो ये जिनका भी दरकारक ये आएगा, वीनस आएगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद भी गुड लुकिंग होते हैं। और इनको ना खुद जो वीनस दरकारक वाले लोग होते हैं ना, इन लोगों को खुद भी अपना पार्टनर गुड लुकिंग चाहिए होता है, हैंडसम चाहिए होता है, ब्यूटीफुल चाहिए होता है। जो मतलब ऐसे वो लोग ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मेरे साथ चले तो मेरी बराबरी का, टक्कर का लगे, देखने में हैंडसम, ब्यूटीफुल। ये लोग ब्यूटी के ऊपर सबसे पहले जाते हैं, लुक्स के ऊपर पहले जाते हैं। इनको ब्रांडेड चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें और शाइनिंग ग्लिटरिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इन लोगों को। और एक्सपेंसिव चीज़ें, मतलब ये लोग ना बहुत चूज़ी होते हैं किसी भी चीज़ का। बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और जिस पे ये इनका दिल आ जाए, जिससे ये दिल लगा बैठे, उसके लिए तो कुछ भी कर जाते हैं ऐसे लोग। अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं और उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ देना पसंद करते हैं। और ये लोग जो होते हैं, जिनका शुक्र होता है, इनकी मैरिड लाइफ तो अच्छी रहती है, ये अपने स्पाउस को खुश करना भी जानते हैं। लेकिन इनके साथ ये कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग ना थोड़े फ्लर्टियस इन नेचर भी होते हैं। इन लोगों को घूमना फिरना, खाना पीना, पार्टी करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इस टाइप के ऐसे लोग होते हैं। और अगर हम बात करें सैटर्न की, तो देखो सैटर्न जो होता है ना, सैटर्न ओल्ड स्कूल है। ये मैच्योरिटी की बात करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ये देखो, ये कहता है कि ये कर्मा बिलीवर होते हैं। ये लोग लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं। ये ना हर काम को स्लो करेंगे, स्लो बोलेंगे, स्लो सोचें। मतलब आप ये, और साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये थॉट्स में बहुत मैच्योर होते हैं। अगर आपके पार्टनर हैं, आपसे एज में छोटे भी होंगे ना, तो भी आप देख लेना आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत एक्सपीरियंस होगा उन लोगों का लाइफ का। इनको लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी मिल जाता है। और इन लोगों को मैच्योर और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंस सुनना, उनसे नॉलेज गेन करना ही अच्छा लगता है। ये लोग नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं, रिलेशनशिप में भी कोल्ड होते हैं कि ये कभी शो ऑफ नहीं करते, ना ही अपना प्यार बताना पसंद करते हैं। इन लोगों की थिंकिंग कैसी होगी कि भाई हम करके दिखाना बिलीव करते, शोबाजी क्या करनी है। तो इन लोगों के लिए यही टिप है कि भाई समय के साथ चलना चाहिए, गो विद द फ्लो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहते हो तो ये हो गए हमारे 1 से 7 प्लैनेट। और अगर आप इनसे रेजोनेट कर रहे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो पे नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।